अथक धूप में रमेश अपनी प्यासी खेत में मेहनत करता है। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ी हुई हैं। उसने अपनी निगाहें आसमान की ओर उठाईं। उसके चेहरे पर बारिश के लिए एक मूक प्रार्थना अंकित थी। चिंता से भरी हुई आवाज में रमेश सोचते हैं, क्या होगा अगर बारिश नहीं हुई? रमेश अपने गार में बाईता हाय, उसकी चिंता चेहरे पर साफ खलक रही हाय। His wife offers him tea, seemingly trying to alleviate his worries. रमेश गहरी सोच में डूबा हुआ है। अगर इस साल भी बारिश कम हुई तो हम क्या करेंगे? पत्नी उसे दिलासा देती है, हमें कुछ नया सोचना होगा। रमेश जीवंत बाजार में घूमता है। उसकी आंखें एक दुकान से दूसरी दुकान पर जाती हैं। उसके चेहरे पर एक खोज अंकित है। वह कृषि आपूर्ति से भरी एक दुकान पर रुकता है। उसका ध्यान तेज होता है क्योंकि वह ड्रिप सिंचाई और जैविक उर्वरकों के रहस्यों की तलाश करता है। दुकानदार अपनी बुद्धिमानी साझा करता है और रमेश अटूट ध्यान से सुनता है। उसका भविष्य अधर में लटका हुआ है। यह महंगा है, लेकिन इससे अच्छी फसल होगी, दुकानदार चेतावनी देता है। रमेश दृढ़ संकल्प के साथ जवाब देता है, मुझे यह करना ही होगा, चाहे यह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। रमेश टपक सिंचाई प्रणाली स्थापित करता है। ग्रामीणों की खिल्ली उड़ाने से बेफिक्र एक ग्रामीण उपहास करता है, वह पागल हो गया है, इतना खर्च। रमेश ग्रामीणों को अनसुना करते हुए अपना काम जारी रखता है। रमेश का खेत जीवन से भरपूर है, जो उसकी कड़ी मेहनत का जीवंत प्रमाण है। टमाटर, भिंडी और बैंगन धूप में फलते फूलते हैं। रमेश ने कमाल कर दिया, उसकी सब्जियां बहुत अच्छी हैं। ग्रामीण परिवर्तन पर अचंभा करते हुए विस्मय से कहते हैं। रमेश अपनी गाही को भी भाव वाले बाहर में चलाता है। ग्राहक लाइन में खड़े हैं, रमेश से सब्जियां खरीदने के लिए उत्सुक। रमेश के खेत की सब्जियों में अलग स्वाद है। रमेश के खेत की सब्जियों का स्वाद अलग होता है। रमेश गर्मजोशी से मुस्कुराता है। रमेश ग्रामीणों के साथ जैविक खेती के बारे में अपना ज्ञान साझा करते हैं। ग्रामीण ध्यान से सुनते हैं, उनके चेहरे जिज्ञासा और आशा को दर्शाते हैं। रमेश की आवाज दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है, अगर मैं यह कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो।